अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़िशान मलिक और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन, सियासी जमातों में कड़ा मुकाबला, मुल्क भर से नताइज आने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में आज़ाद उम्मीदवार आगे, तीर बल्ले और शेर में भी कड़ा मुकाबला। पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने फतह का दावा कर दिया। नताइज आने के साथ जश्न भी जारी, मिठाइयाँ तकसीम। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को हार पहनाए जा रहे हैं। मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट्स में इलेक्शन लड़ा गया। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पोलिंग के दौरान कहीं झगड़ा कहीं शांति। गुजरांवाला में सियासी जमात के कारकुनान लड़ पड़े। अटक में हुकूमती और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में हाथापाई। नौशहरा में पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम। मुल्तान के खवातीन बूथ में गैर मुतलका दाखिले पर झगड़ा। कराची लाहौर में भी नारों के शोर में पोलिंग। लाहौर वाल्टन रोड के पोलिंग स्टेशन के बाहर बारिश के पानी से वोटर्स को परेशानी। बुजुर्गों ने वोट दिए तो माजूर और ख्वाजा सरा भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने पहुंचे। वफाकी वज़रा ने कैंटोनमेंट इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। सईद गनी का पीटीआई पर नताइज तब्दील करने की कोशिशों का इल्ज़ाम, कहा धांधली हुई तो एहतजाज करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वफाकी वजीर अली जैदी को इलाके से बाहर निकालने का हुक्म। अली जैदी का इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, कहा एक पोलिंग स्टेशन बताएं जिसका दौरा किया, सिवाय उसके जहां वोट डाला। बतौर वफाकी वजीर और MNA इस्तीफा दे दूंगा। क्या इलेक्शन कमिश्नर में अखलाकी जुर्रत है कि माफ़ी मांगे? MQM पाकिस्तान का हैदराबाद में सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम, कहा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बदमाशी की गई। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में नून लीग का काम को वोट दो का नारा। ख्वाजा साद रफीक समेत नून लीगी उम्मीदवार नए नारे पर डटे रहे। वोट को इज्जत दो का नारा कहीं नहीं लगा। ज़राए का दावा है शहबाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्शन के रोज भी किसी नून लीगी ने मरियम नवाज के नारे की तायीद नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से परवेज इलाही के बेटे मुअन्निस इलाही की मुलाकात। आबी वसाइल के वजीर बिलावल भुट्टो से मिलने जरदारी हाउस इस्लामाबाद आए। बिलावल भुट्टो ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त की, सेहतयाबी की दुआ की। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल को कोई डर नहीं, खुलकर खेले। शेख रशीद कहते हैं बिलावल के अभी खेलने कूदने के दिन हैं। PDM ने 2 साल तक जलसों का शेड्यूल दे दिया। वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अशरफ गनी इमरान खान की बात मान लेता तो भागना न पड़ता। भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारतीय मीडिया अफगानिस्तान से मुताल्लिक झूठ बोल रहा है। हम अमन के सहूलतकार हैं। उम्मीद है तालिबान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। भारत कश्मीर में रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम की शक्ल में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शीरी मज़ारी ने कहा, दुनिया से पूछती हूँ पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है तो दबाते रहो, भारत से कोई सवाल नहीं किया जाता, पाबंदियाँ क्यों नहीं लगती। शाह महमूद ने कहा, अली गिलानी को कफन दफन के बुनियादी हक से भी महरूम रखा गया। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जराइम का एक और डोसियर पेश कर दिया। केमिकल हथियार के इस्तेमाल, इज्तिमाई कब्रों के सबूत, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद शामिल, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भारतीय फौजी हुकाम की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। भारत की पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश। अदाकार शान और उमैर जसवाल की फिल्म सेट पर तस्वीर पंजशेर में लड़ने वाले पाकिस्तानी फौजी बनाकर वायरल कर दी। फौजी डॉक्टर के नाम से भारतीय जाली ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया कि मेजर एजाज और कैप्टन जाफर मेरे क्लास फेलो थे जो पंजशेर में शहीद हो गए। तस्वीर को बगैर तहकीक किए साबिक भारतीय फौजियों ने भी शेयर किया और तबसरे किए। भारतीयों ने तो शाहिद खाकान अब्बासी को पंजशेर में एयर स्ट्राइक करने वाला एयरफोर्स पायलट बना दिया।
دنیا کے اشارے مثبت ہیں، عالمی برادری امارت اسلامیہ کو تسلیم کرے گی۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے دنیا جلد طالبان حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور منصوبے شروع کرے گی۔ ادھورے منصوبوں پر بھی جلد کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کرنی چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں طالبان حکومت تسلیم نہیں کریں گے، طالبان حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ طالبان نے جامع حکومت بنانے کا جھوٹ بولا۔ افغانستان د بچو لپاره څومره سیاسي میدان دا ټول مهم دی۔ جہاں تک مخلوط تعلیم کی بات ہے تو اس کی اب اجازت نہیں ہوگی، خواتین شرعی حجاب میں آئیں گی۔ افغانستان کی نئی حکومت نے لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم پر پابندی لگا دی۔ افغان وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی کہتے ہیں افغانستان میں اسلامی نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ مخلوط تعلیم کے خاتمے کے لیے مختلف جامعات سے بات ہوئی ہے، کوئی ادارہ فوری الگ الگ عمارت تعمیر کر سکتا ہے تو کرے، یا پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے اوقات الگ الگ رکھے، اگر مجبوری ہو تو درمیان میں پردے کا بندوبست کریں۔ جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو شہروں کے اندر پیس اور سیکیورٹی کے ایشوز تو امپروو ہوئے ہی ہیں، لیکن جو شہروں کے درمیان جو ہائی ویز ہیں ان پہ بھی سفر کے بہتر حالات ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان میں بھی امن آیا اور ہائی ویز پر سفر کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کہتے ہیں کل ہی کابل سے 6-7 گھنٹے سفر کر کے ہمارا سٹاف مزار شریف قونصل خانے پہنچا۔ پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ افغانستان پہنچا دی گئی۔ C-130 طیارے سے کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیاں مزار شریف پہنچائی گئیں۔ مزار شریف ایئرپورٹ پر قونصل جنرل پاکستان شفاق کلیم نے امدادی سامان گورنر بلخ کے حوالے کیا۔ گورنر بلخ پاکستان کے شکر گزار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ڈنمارک کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، پاکستان کے لیے سفری ہدایت نامے پر نظر ثانی کی جائے۔ شاہ محمود قریشی کی گفتگو GSP+ سٹیٹس کے حوالے سے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے ڈنمارک کے ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ باکو میں سے ملکی فوجی مشقوں بردرہڈ کا آغاز ہو گیا۔ مشقوں میں پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کی اسپیشل فورسز شریک ہیں۔ ISPR کے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشقیں 22 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ مانسیرا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ تورغر میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 مکان تباہ، 14 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ایبٹ آباد کی یونین کونسل کاکول میں مکان لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا، 3 افراد جاں بحق، 2 کو زندہ نکال لیا گیا۔ جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور ایک بچہ شامل۔ شریف خاندان نے صرف عوام کا وقت اور پیسہ ضائع کیا۔ 330 ملی میٹر بارش کے باوجود لاہور کی سڑکیں صاف ہو گئیں۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض چوہان کہتے ہیں آج شوباز شریف ہوتے تو سڑکوں پر جل تھل ہوتا اور وہ لمبے بوٹ پہن کر اداکاری کرتے۔ اسلام آباد میں PMDA کے خلاف آزادی صحافت ریلی، PFUJ سمیت بڑی تعداد میں صحافیوں کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج، اپوزیشن رہنماؤں کی بھی شرکت۔ شاہد خاقان عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا صحافت کی آزادی آئینی حق ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا اپوزیشن کی تمام جماعتیں صحافیوں کے ساتھ ہیں، میڈیا کی آزادی پر شب خون مارنے نہیں دیں گے۔ ملک میں کرونا کے مزید 58 مریض انتقال کر گئے۔ 3153 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.4% رہی۔ ملک بھر میں آج کا دن ویکسینیشن کی دوسری ڈوز لگوانے والوں کے لیے مختص۔ اسلام آباد 50% ویکسینیشن والا ملک کا پہلا شہر بن گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں اسلام آباد میں 71% آبادی کو پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے۔
मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी ने इजाफी तलब पूरी करने से माजरत कर ली। अस्पतालों को लिखे गए खत में कहा, ऑक्सीजन की तलब पूरी नहीं कर सकते, अस्पताल मुतबादिल बंदोबस्त करें। कराची और लाहौर में कायम 3 प्लांट्स पैदावारी गुंजाइश पर चल रहे हैं। नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदारी पाकिस्तान ऑक्सीजन पर आयद नहीं होगी। डॉक्टर फैसल ने उमर शरीफ की मेडिकल टीम से मुशावरत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मेडिकल टीम के लिए चैलेंज है कि सफ़र को कैसे मुमकिन बनाया जाए। उमर शरीफ हमारा असासा है, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम रोज़गार फराहमी का सबसे बड़ा हुकूमती मंसूबा। खानेवाल के मोहम्मद आसिफ ने डेयरी फार्मिंग का कामयाब कारोबार शुरू कर दिया। उस्मान डार कहते हैं, कामयाब रोज़गार हासिल करने वाले नौजवानों की तादाद 50,000 के करीब हो गई। जुर्रत व बहादुरी की तारीख रकम करने वाले जंग 65 के हीरो मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का 56वां यौम शहादत। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने बरकी के मकाम पर दुश्मन को नाको चने चबा दिए। बेमिसाल शुजाअत के एतराफ़ में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया। DGISPR का ट्वीट, कहा, मेजर अजीज़ भट्टी की क़यादत में भारत के लाहौर हमले को कामयाबी से पसपा किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। गवर्निंग बोर्ड इजलास में साबिक कप्तान रमीज़ राजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान। नए मुंतखब चेयरमैन दोपहर 2 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर ठन गई। CPL के दौरान वतन वापस बुलाने पर प्रोफेसर बोर्ड से नाला। ज़राए ने बताया कि हफीज़ 1-2 रोज़ में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हफीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।